अभी हमारे पार्लियामेंट इलेक्शन गया। इलेक्शन के रिजल्ट बहुत चौंका देने वाले आए हैं। ज़्यादातर देशवासियों को उम्मीद थी, उससे विपरीत ये रिजल्ट आए हैं। जो पक्ष अपनी बड़ी जीत का दावा रख रहा था और विपक्ष को कम आंक रहा था, उसको बहुमत तक नहीं आया है। दोस्तों, इस बार के इलेक्शन से हम हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन छिपा हुआ है। इलेक्शन में जो बहुत बड़ी जीत का दावा करने वाली पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई, ये पार्टी में अपने अंदर इतना आत्मविश्वास भर गया था कि वो अति आत्मविश्वास में आ गई थी। जब हमारे अंदर कुछ अति हो जाए तब वो चीज़ हमारे लिए दुर्गति का कारण बन जाती है। यह पार्टी के लिए भी ऐसा ही हुआ है। यह पार्टी उत्तर प्रदेश में मंदिर बना लिया, उसके विश्वास में अति आत्मविश्वास में आ गई थी। अति आत्मविश्वास के चक्कर में ये पार्टी के बड़े लीडर में अभिमान आ गया था। इतना अभिमान आ गया था कि पार्टी के बड़े लीडर ने यह तक बयान दे दिया था कि हमें जिसने जन्म दिया है उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये पार्टी उसके मुल्क को भूल गई। जब हम अपने मुल्क को भूल जाते हैं तब हमारा मुल्क हमसे दूर हो जाता है। हमारा मुल्क कभी हमारा मार्गदर्शक बनता था, वो हमसे रूठ जाता है। जब वो हमसे रूठ जाता है तब मुश्किल घड़ी में हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। जब हमारे मूल से हम दूर हो जाते हैं तब हमारी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर हमें लोगों से विश्वास पात्र बनना है तब हमें हमारे मूल से, हमारे अतीत से कभी मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। हमें उसे सम्मान देना चाहिए। हमें उसको साथ में रख कर चलना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमें उससे जुड़े रहना चाहिए। अभिमान जहाँ आता है वहाँ आपकी विनम्रता खत्म हो जाती है। इस पक्ष के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनके लोगों में इतना अभिमान आ गया था कि उनके लोग कुछ भी बोल रहे थे, पब्लिक को मूर्ख समझने लगे थे। जब आप बड़े आदमी हो जाते हो और आपके शब्दों को लोग ध्यान में रखते हो तब आपको संभल कर बोलना चाहिए। हमारे जीवन में भी हमें संभल कर बोलना चाहिए। जब हम कुछ बोलते हैं उनकी असर सामने वाले पे होती है। जहाँ हमारे बोल की असर दूसरों पे होती हो वहाँ तोल मोल से बोलना ही उचित रहता है। हमारे गुजरात में एक कहावत है, बोले एना बोर वहेंचाय अने न बोलवामां 9 गुण। अर्थात बोलोगे तो ही लोग सुनेंगे, लेकिन आपका मौन भी असरदार होता है। जहाँ न बोलना है वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। हमारे शब्दों में जब अभिमान आ जाता है तब हमारे शब्दों पे हमारा काबू रहता नहीं है। साथ में हम जो बोल रहे हैं वही सही है ऐसा हमें लगने लगता है। जब ऐसा लगने लगता है तब हमारी जिह्वा बेलगाम हो जाती है। हमें परिस्थिति का भान रहता नहीं है। हमें हमारी जिह्वा पे काबू रखना चाहिए। अगर उस पे हमारा काबू गया तो हम हमारे समाज में अकेले हो जाएंगे। हमारी कोई कीमत नहीं रहेगी। हमारे शब्दों का कोई वजन नहीं रहेगा। हमें कोई मान नहीं देगा और हमारा सम्मान गायब हो जाएगा। जहाँ सम्मान नहीं होगा वहाँ कोई आपको पूछेगा तक नहीं। अगर आपको सम्मान चाहिए तो कुछ भी बोलने से पहले ध्यान रखिए। कभी कभी हम अपने आप को इतना ऊपर समझने लगते हैं कि हम अपने आप को ही सब कुछ है ऐसा मानने लगते हैं। परिस्थितियाँ हमारे वश में है ऐसा हमें लगने लगता है। जब हमारे अंदर ऐसा अभिमान आ जाता है या ऐसी भावना हमारे अंदर आ जाती है तब हमें लगता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो भी मुझे सब कुछ मिल जाएगा। इस इलेक्शन में भी कुछ लोगों को ऐसा हो गया था। जब तक आप मेहनत करते हो तब तक परिस्थिति आपके काबू में रहती है। जब आप मेहनत करना बंद कर देते हो तब परिस्थिति आपके काबू में होती है। वह भी समझने लगती है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है और आपसे दूर चली जाती है। दोस्तों, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आपने कुछ कर दिया और आपको कुछ अपने आप मिल जाएगा ऐसा आप सोचोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा जो कहीं पर उसका अस्तित्व है ही नहीं। आप छोटी छोटी बातों का सेलिब्रेशन करो, लेकिन सेलिब्रेशन करते करते उसके अभिमान में मत आओ। हमें अपनी सफलता का उत्सव मनाना चाहिए, उसमें से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन
उसके उत्सव के मद में आके हमें ऐसा कुछ नहीं कर देना चाहिए जिससे हमारा पतन हो। दोस्तों, सफलता और निष्फलता जीवन का हिस्सा है। जीवन में हार जीत होती ही रहती है। कोई जीतता है और कोई हारता है। जीत में हमें ज़्यादा उछलना नहीं है और हार में हमें ज़्यादा निराश नहीं होना है। जब आपको हार मिलती है तब उसके पीछे आने वाली सफलता की चाबी छुपी होती है। हार में से सीखकर वापस खड़ा होना है। खड़ा होके हमें नई शुरुआत करनी है। शुरुआत भी ऐसी करनी है जो ठोस हो और अगली बार हमें सफलता दे ऐसी हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं किसी को दोस्त नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं वही बता रहा हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विचार कैसा लगा? अगर आज का मेरा विचार आपको अच्छा लगा हो तो मेरे विचार को और मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मेरे विचार के बारे में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलना। और दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो, मेरे विचार आपको अच्छे लगते हो तो ही लाइक करना, वरना डिसलाइक करने में भी संकोच मत करना। दोस्तों, यहाँ पे मेरे शब्दों को, मेरे विचार को आराम देता हूँ। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।